रमेश पोखरियाल निशंक जी, यहाँ पर मंचा सिंह, आदरणीय विशिष्ट अतिथिगण, प्रांगण में उपस्थित सभी दीदियों, सज्जनों, छात्र छात्राएं, मीडिया बंधु, आज हर्ष का विषय है कि आज राज्य का 22वां स्थापना दिवस है और हम सब यहाँ पर हर्षोल्लास से इसको मनाने आए हैं। मैं अन्य विषयों पर न बोलकर सिर्फ थोड़ा पुलिस के बारे में बोलना चाहूँगा। 22 साल पहले जब राज्य गठन हुआ तो जो उत्तराखंड के जो पुलिस और जो यूपी का पुलिस का जो विभाजन हुआ उसमें बहुत सारे पुलिसकर्मी शुरुआत में उत्तर प्रदेश से भी उत्तराखंड में सेवाएं देते रहे, लेकिन एक बात शुरू से आई कि वो बड़े भाई और छोटे भाई की नज़र से बताया जाता था। अन्य जगह भी हम भी पढ़ते थे कि मीडिया में भी और उसमें कि भाई उत्तर प्रदेश एक बड़ा भाई है पुलिसिंग में और उत्तराखंड एक छोटा भाई है। तो कहीं ना कहीं उसको आलोचनात्मक रूप में, चूंकि नया राज्य था, नई पुलिस थी, नई चुनौतियां थी, इंफ्रास्ट्रक्चर पुलिस के लिए अलग से डेवलप होना समय लगता है, तो उसको कभी कभी अन्य भाषाओं में पप्पू पुलिस भी लोग कह देते थे जब कभी कोई घटना होती थी और उसका नामकरण नहीं होता था। लेकिन आज मैं पूरे दावे से कह सकता हूँ 22 साल में जो राजनीतिक परिपक्वता रही, हमारे यहाँ के जो राजनीतिक नेता रहे और जो उन्होंने इस राज्य को एक दिशा दी, हमारे कर्मठ अधिकारीगण रहे जिन्होंने समझा इस प्रदेश की जरूरतों को पुलिसिंग के हिसाब से, और 22 साल बाद मैं ये पूरे दावे से कह सकता हूँ कि प्रदेश में उत्तराखंड पुलिस का नाम है। और वो नाम इसलिए नहीं है कि वो काम भी किए गए हैं, वो हर फील्ड में हो, चाहे वो साइबर अपराध में हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी के रूप में हो, नई नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने में प्रदेश का स्थान जो है अग्रणी राज्यों में गिना जाता है। साथ ही साथ जो पुलिसिंग का जो कल्चर डेवलप हुआ है, सिर्फ वो मित्रता, सेवा, सुरक्षा के भाव के साथ साथ आपने देखा होगा कोरोना काल में मिशन हौसला के रूप में भी कार्य किया गया सभी समस्त पुलिस द्वारा, जो एक सोशल वर्क था। तो सिर्फ पुलिसिंग अपराध और अपराधियों के लिए ना होकर एक नई दिशा में उत्तराखंड की पुलिस जो है सोशल पुलिसिंग भी करती है। और मैं चूंकि इस जनपद में भी नया हूँ और यहाँ की परिस्थितियों से पूर्व में वाकिफ रहा हूँ, तो मैं सिर्फ यही प्राथमिकताएं लेकर आया हूँ कि जो हमारा जो आज एक पावन पर्व है, इस पर मैं आपको भी और सभी को, अपने सम्मानित मंच को भी अवगत कराना चाहता हूँ कि हर कार्य के लिए 24 घंटे मेरी पुलिस और मैं तत्पर रहेंगे यहाँ जनता की सेवा के लिए। और इस पुलिसिंग को हम पीड़ित केंद्रित पुलिसिंग की तरफ ले जाएंगे, जहाँ पर पीड़ितों की सुनवाई हमारी पहली प्राथमिकता होगी। और इस राज्य के साथ साथ प्रदेश यहाँ पर हरिद्वार में जो है 4 फोकस एरिया बहुत जरूरी है। जैसे हमने देखा है क्योंकि यहाँ इतने मेले, उतने आयोजन और पर्यटक आते हैं, तो एक ट्रैफिक व्यवस्था को कितना और अच्छा किया जा सके। दूसरा है जो नशे की प्रवृत्ति जो बढ़ रही है युवाओं में खासकर, उस पर कैसे अंकुश लगाया जाए और ऐसे अपराधियों पर नकेल कसी जाए। तीसरा है महिला और बच्चों की सुरक्षा, जो एक फोकस एरिया है यहाँ पर। और चौथा एक साइबर अपराध, जो नई उभरती चुनौती है, जिसमें रोज मैं देखता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे हरिद्वार के निवासियों के लाखों रुपए ठगे जाते हैं। इन प्राथमिकताओं को लेकर आज चूंकि एक पावन पर्व है और इस पर मैं अपनी बात को मुझे कहने का मौका मिला है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो मैंने बातें कही हैं वो मैं और मेरी जो पूरी टीम है उसको पूरा कर सके और यहाँ के जितने भी लोग हैं उनको हम न्याय दिला सके और एक नई व्यवस्था को हम यहाँ पर जो कानून व्यवस्था उसको स्थापित कर सके। मेरा आप सभी को पुनः हार्दिक दिल से बधाई है, शुभकामनाएं हैं कि आप लोग आगे बढ़े इसमें और राज्य हमारा आगे बढ़े और हम आपके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर आपके लिए हमेशा खड़े हैं। धन्यवाद।